प्रबंधन कमेटी की ओर से सिखों ने बुधवार को कृषि संशोधन बिल के खिलाफ आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर जिला शासक पूर्णेंदु माझी को ज्ञापन सौंपा। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से सिखों ने बुधवार को कृषि संशोधन बिल के खिलाफ आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन किया एवं कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर जिला शासक पूर्णेंदु माझी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के मुख्य सेवादार सचिंद्र सिंह बल ने कहा कि हमारे देश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्र सरकार के द्वारा उनके खिलाफ 3 काले कानून लाए गए हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहले एमएसपी को हटाया गया जिससे कि राज्य का मोनोपोली खत्म हो गया है। पहले राज्य सरकार किसानों के फसल को खरीदती थी, उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत राज्य सरकार किसानों की फसल को खरीदकर उन्हें पैसा देती थी, लेकिन अब किसान जहां इच्छा चाहे वहां अपना फसल बेच सकते हैं। इससे किसान दूसरे राज्यों में नहीं जा पाएंगे जिससे वे अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचेंगे। दूसरे राज्यों में आने की उनकी परिवहन की भी सुविधा होगी एवं खर्चा भी बढ़ जाएगा जिससे कि किसानों को हानि होगी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਮੋੜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡੀਐਮ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆ ਅਦਨਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਡੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਖਰੀਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਦਣ ਕਰਨ ਖੇਤੀ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਿਆ ਵਾ। ਇसी ਗੱਲ ਤੋਂ पूरी प्रबंधक कमेटी इलाके की सारी सिख संगत बड़ा रोष प्रकट कर दिया। सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ एक विज्ञापन अपनी फैक्ट्री लाने लगी जिद्दां साडी ममता बनर्जी सरकार उस टाइम नहीं ही, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर शोर के नाल उत्थे सिंगूर च अपना धरना दिता तां जाके टाटा कंपनी तो हटी सी। अज सिंगूर वापस सिंगूर है। उदा ही अपनी मान तकरीबन 80% जनता जो है कृषि के रोजगार से जुड़ी हुई है और कृषि जो हम लोग का जो कृत्य है, जो हम लोग का बिजनेस है फार्मिंग, इस फार्मिंग के ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने 3 तरह के कानून, काले कानून लागू किए हैं। उस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपना विरोध का ज्ञापन डीएम साहब को प्रस्तुत करने के लिए बर्दवान जिले के सिख समाज की ओर से हम लोग आए हैं, क्योंकि सिख समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज है और कृषि जो है पंजाब, हरियाणा और जो स्टेट मैक्सिमम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, उन तीनों स्टेटों का पूरे भारतवर्ष में अन्नदाता का जो अहदा है उस अहदे के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर में खतरा है। और इस खतरे को भांपते हुए हम लोग पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के जो कृषि प्रधान जो इस कृत्य के साथ जुड़े हुए हैं उनके समर्थन के लिए, उनके प्रति हम लोग अपनी सॉलिडरिटी प्रदान करने के लिए मैं तेजिंदर सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी अगुवाई में हम लोग डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन देने के लिए उनका कुछ नॉर्म्स है, जब तक उनकी परमिशन हमारे पास आती है तब तक हम आप सबों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये काला कानून हमारे हितों की किस तरह से नुकसान करने में आया हुआ है। हमारा कृषि प्रधान देश में 3 तरह से हम लोग अपनी फसल बेचते थे। इसके पहले एक होता था लोकल मार्केट में, दूसरा था एजीपीसी जो आंचलिक जो मार्केट कमेटी होती है उसके द्वारा, और तीसरा होता था एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। अभी क्या हुआ है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसमें सिर्फ 5% जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उनको इसका बेनिफिट मिलता था, जबकि पूरे भारतवर्ष में 42% लोग इस फार्मिंग के साथ जुड़े हैं। और एमएसपी का जो सुविधा है और जीडीपी का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो ये जो जीडीपी का जो सुविधा फार्मर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेट फार्मिंग की ऊपर में जो चर्चा चालू की है, जो नए कानून के अनुसार कॉरपोरेट घरानों को फार्मिंग में उतारा है, उससे नुकसान जो होगा किसानों का, जो अंग्रेजों के टाइम में नुकसान होता था वही नुकसान फिर से दोहराया जाएगा। जो कि पहले जो होते थे फार्मर, वो आड़तीय जो वहाँ के जो महाजन होते थे उनसे ब्याज में पैसा लेके उनको फसल बेचते थे। अभी क्या हुआ, कॉरपोरेट फार्मिंग आएगी। कॉरपोरेट फार्मिंग में क्या होगा, कॉरपोरेट घराने किसानों को फंडिंग करेंगे और इतने ऊंचे ब्याज में जो फंडिंग करेंगे, उस फंडिंग की वजह से उनकी जमीन जो है उनके पास गिरवी रहेगी और वो उनकी मनमानी दामों पे अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।